नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जैसे जैसे चुनाव दिल्ली के नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे बहुत सारी अप्रिय चीज़ें सामने आ रही हैं। ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो इस देश के लोकतंत्र की पोल खोलती हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए गली गली में, झुग्गी झुग्गी में उसके लोग हैं, उस इलाके में उसके लोग हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख होने का दावा करती है तो केजरीवाल के पास भी एक बड़ी ब्रिगेड है। और इसीलिए दिल्ली में जीतेगा तो मोदी ही के पीछे का फार्मूला आम आदमी पार्टी ने झट से पकड़ लिया। कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि परवेश वर्मा, साहिब सिंह वर्मा हमारे भी मित्र होते थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा अपने सांसद के तौर पे सरकारी मकान जो उसको मिला हुआ था, इस बार तो टिकट काट दिया था मोदी जी ने उसका, उस सरकारी मकान से लोगों को 1100 रुपए इस अपील के साथ बांट रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। अच्छा, अंदर कितने लोग हैं? अभी अंदर कितने लोग हैं आंटी? अभी है, बहुत है, बहुत लोग हैं। बहुत है। एक बार ये दिखा दो जरा। ये देखिए, ये कार्ड है इनका, ये आप देख सकते हैं। और वोट के लिए बोला गया है? नहीं, वोट के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला गया हमसे। अच्छा, क्या बोला कि अगर जीतेंगे तो? नहीं, जीतेंगे बीतेंगे ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बोला बस हर महीने आएंगे एक मिनट बात कर लीजिए। क्या बोला? हर महीने हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे, जीतेंगे बीतेंगे ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। अच्छा, हाँ जी। हर महीने कितने आएंगे? हर महीने 2500 रुपए आएंगे। यार क्या आप डिस्टर्ब कर रहे हो? फरवरी से 2500 रुपए आएंगे। अभी कितने मिले? अभी 1100। बहुत लोग पढ़ रहे हैं। सब लेडीज को दिया, सबको दिया? सब लेडीज को। सब लेडीज को दिया। सब लेडीज आपको मिल गया? मैडम आपको मिल गया? भैया क्या नहीं मिल रही तुम्हारे को? आपको मिल गया? एक सेकंड। आपसे थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया था, उन्होंने कहा आपको क्या क्या मिला आंटी? बीजेपी की तरफ से 11,1100 क्या क्या मिला है? क्या क्या बोला वो दिए जा रहे हैं। सिर्फ 1100 रुपए मिला है। और क्या बोला उन्होंने? उसके बाहर और यहाँ पे कुछ महिलाएं आपसे क्या क्या बोला? वहाँ से पैसे लेकर के निकली हुई है, उनसे बात मेरे को तो डर लगने लगा, मैं नहीं बोल रही हूँ, कुछ नहीं होगा। मैं उनसे मिला। मैम, आपको कितने रुपए दिए गए हैं? 1100 रुपए। अच्छा, तो और क्या कहा गया है, क्या क्या लिया गया आपसे? कह रहे 2500 रुपए देंगे। अच्छा। ये इस महीने के दिए हैं, अगले महीने से 2500 रुपए बैंक में आएंगे आपके। और इसके एवज में क्या करने? तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा? जो वोट देना है हाँ, वोट देना पड़ेगा। अच्छा, कितने लोग हैं आपके साथ? अभी अंदर कितने लोग हैं? बहुत भर रहे हैं, वो पूरा ग्राउंड भर रहा कहाँ है। से आए हो? हम तो इधर से ही आए, दिल्ली से ही। कहाँ से? इधर से आ झुग्गी झोपड़ियों से। जो 2500 रुपए और देने की बात की है, हाँ। उसके लिए क्या वो खाते में आपको पैसे भेजेंगे या फिर? कह रहे खाते में डालेंगे। अकाउंट नंबर लिया? खाता संख्या हाँ लिया हाँ आपसे? हाँ, अकाउंट नंबर हमारा किताब देखा है। अकाउंट नंबर लिया? मेरे को तो जाने दो आप। 1100 रुपए मिला आपको? 1100 रुपया क्या बोला अंदर? 1100 रुपया है कमल के फूल पे देने के लिए वोट बोले। वोट देने के लिए बोला? अच्छा, ये किसने बोला अंदर? अंदर कोई भी बोला मैं। अच्छा, तो ये बोला कि कमल के फूल पे बटन दबाएंगे तो पैसा अगर मिलेगा। यही दिखा दीजिए, देखिए बिल्कुल, ये देखिए, ये तमाम तरीके से चीजें। कुसुम किसका नाम है? आपके मुंह के सामने खड़ी हूँ। आप, अच्छा, मेरे मुंह के सामने खड़ी हैं आप। चलिए, आपका नाम कुसुम है, इसमें आपका वो कहा गया कार्ड, और वो ये देखिए, ये अंदर है, इसमें इनका ये तमाम दस्तावेज है जो यहाँ से इनको लिए जा रहे। लिफाफा आपका कहाँ गया? यही है, मैं मुझे लेके नहीं आई। अच्छा, अभी लेने जाना है आपको। चलिए, तो क्या मंगाया गया? क्या लेके आई हो? क्या लेके आई हो लेने? तो कुछ लेके आई होगी ना? क्या बोला होगा पापा ने? नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं सर? यहाँ पे आप धूप में क्यों? अभी तो गेट आपका खुला हुआ था, आप धूप में क्यों? अभी तो गेट खुला हुआ था। सबसे रोचक बात यह है कि यही सेम मिलता जुलता काम, जिसमें झूठ नहीं है, मक्कारी नहीं है, सीधे सीधे चुनावी वादा है, वो केजरीवाल ने किया था और बताया था कि हम महिलाओं को एक खास रकम देंगे। एक योजना का ऐलान किया था उन्होंने, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना। इस योजना में आम आदमी पार्टी लोगों के पास जा रही थी और लोगों को बोल रही थी कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो हर महिला को हम 2100 रुपये देंगे, ये ऐलान किया जा रहा था। और संजीवनी योजना में ये कहा जा रहा था
कि बुजुर्गों को हम फ्री इलाज देंगे जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं। इसको लेकर वो लोगों का डेटा भी इकट्ठा कर रहे थे, लोगों से दस्तखत करा रहे थे, फॉर्म ले रहे थे। और उनका कहना यह था कि ये हम डाटा इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, ताकि चुनाव के टाइम पे जब हम लोगों को सुविधा देना चाहें तो हमारे पास एक जानकारी हो। सुबह सुबह ये भी सरकार का दुरुपयोग है। सुबह सुबह दिल्ली सरकार के ही, आप देखिए दिल्ली की सरकार की क्या हैसियत बना के रखी गई है। 2 विभागों का एक विज्ञापन आता है, स्वास्थ्य विभाग का और समाज कल्याण विभाग का। और उस विज्ञापन में वो कहते हैं कि केजरीवाल जी जिस योजना के नाम पे लोगों को कह रहे हैं कि ये योजना लागू करेंगे, वैसी कोई योजना है ही नहीं। और ये बात बाकायदा सरकारी अधिकारी सरकारी खर्चे से अखबारों में महंगे महंगे विज्ञापन देकर छाप रहे हैं। केजरीवाल का पॉइंट ये है कि वो विज्ञापन छापना गलत था, गैरकानूनी था, और मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि ये जो अधिकारी हैं इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, इनको जेल भिजवाएंगे। क्यों करेंगे, क्यों जेल भिजवाएंगे? क्योंकि उनका कहना यह है कि जिस योजना को ये अखबार में विज्ञापन देकर कह रहे हैं कि वो योजना थी ही नहीं, उस योजना का बाकायदा कैबिनेट में उसका प्रस्ताव मंजूर हुआ है। कोई भी किसी भी राज्य में कोई भी फैसला अगर करना हो तो कैबिनेट सबसे बड़ी संस्था होती है जो ये फैसला लेती है। कैबिनेट का डिसीजन अगर हो गया तो वो डिसीजन फिर विधानसभा में जाता है, और विधानसभा में जाने के बाद उसको विधानसभा से कानून का दर्जा मिलता है। लेकिन अगर उसके लिए अलग से कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है और कैबिनेट ने अगर फैसला ले लिया तो कैबिनेट कार्यपालिका की सर्वोच्च बॉडी है एक तरह से। वो सीधे चीफ सेक्रेटरी के पास जाएगा और वहाँ से वो कैबिनेट सेक्रेटरी के ज़रिए, और उसके बाद में वो लागू हो जाएगा। तो जब कैबिनेट ने अगर एक अप्रूव कर दिया एक फैसला, जैसा आम आदमी पार्टी का दावा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किया, तो फिर उसके बाद कोई सरकारी विभाग का उसका खंडन क्यों कर रहा है? और एक बड़ी रोचक चीज ये है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर लोगों को ये कहा जा रहा है कि हम तुमको आने वाले समय में बढ़ाकर पेंशन देंगे, वो महिलाओं को अगर ये कह रहे हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, कह सकते हैं। लेकिन मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा कमल का फूल का फोटो लगा के अगर कोई रुपए बांट रहा है वोटर को और कह रहा है कि लाडली योजना हमने शुरू की है, और ये वो आदमी है जो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उसके विधानसभा क्षेत्र में केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला है। ये सीट भी बड़ी रोचक है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मुख्यमंत्री पुत्र हैं संदीप दीक्षित, बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा है, एक और मुख्यमंत्री थोड़े समय के लिए रही थी सुषमा स्वराज, उनकी बेटी भी दिल्ली में सक्रिय हैं, उनकी पैराशूट एंट्री है और वो लगातार, अब तो उनको लोकसभा का टिकट भी मिल गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रही हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर की भी लड़ाई है। प्रवेश वर्मा को आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाया गया है, लेकिन प्रवेश वर्मा उस नई दिल्ली क्षेत्र में जहां बहुत ज़्यादा जाटों की तादाद नहीं है, ये जाट के वोट बैंक वाले हैं, पैसे वैसे बांटकर ये एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। उधर और भी कई नेता हैं जो बीजेपी में मुख्यमंत्री के दावेदार का दावा कर रहे हैं, उसमें बांसुरी का नाम भी एक पक्ष लेता है। यानी भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर कहा जा रहा है कि अंदर ही अंदर खींचतान चल रही है, और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक मुख्यमंत्री का कैंडिडेट सामने रख नहीं पाई है। कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कांग्रेस मुख्यमंत्री के कैंडिडेट का कोई नाम नहीं आया। मैंने आपको अपने वीडियो में जब दिल्ली चुनाव पे पहला वीडियो बनाया तो बताया था कि किस तरह से आइकन नहीं है ना कांग्रेस के पास में ना बीजेपी के पास में। बीजेपी के पास में अगर कोई आइकन है तो वो मोदी जी हैं, और वो मोदी जी जो हैं वो जीतेगा तो मोदी ही वाले मोदी जी हैं, और वो साम दाम दंड भेद से इस देश में चुनाव लड़ने के लिए बदनाम हैं। ये माना जाता है कि वो किसी भी हद तक जाकर चुनाव जीतने के लिए कानून का उल्लंघन कर सकते हैं, या कहें कि कानून के दायरे में रह के गैर कानूनी काम कर सकते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में जब प्रचार का
समय समाप्त हो गया था तो ये आदमी बांग्लादेश गया और बांग्लादेश से इसने वहां पर चुनावी रैली को संबोधित किया और उसका सीधा प्रसारण भारत में किया गया। मोदी जी जब से आए हैं, चुनाव आयोग ने एक नया नियम निकाल दिया है कि एक साथ 5 चरणों में अगर चुनाव होंगे तो एक पहले चरण का जिस दिन चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, यानी रैलियां वैलियां जलसे वलसे बंद हो जाएंगे, तो दूसरे चरण के रैली और जलसा मोदी जी उसी दिन भाषण दे रहे होंगे और वो उस पहले चरण में जहाँ प्रचार बंद हो गया वो दिखाया जा रहा होगा। और बंगाल में आखिरी चरण का मौका आया तो वो बांग्लादेश से, क्योंकि भारत में नहीं दे सकते थे, बांग्लादेश से भाषण दे रहे थे। इस प्रकार की, अगर इसको आप कहें और संयत शब्दों में ना कहना चाहें तो ये मक्कारी है। आप जानते हैं कि इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, आप जानते हैं कि इसके जरिए ये एक तरह की चुनावी बेईमानी है, तब भी भारत का प्रधानमंत्री ये काम कर रहा है। चुनाव पे रोक लग जाती है तो मोदी जी बनारस में एक बड़ा सा रोड शो निकालते हैं। बड़ी संख्या में बनारस के और बाहर के आए हुए कार्यकर्ता भीड़ लगाते हैं, उन पे फूल फेंकते हैं और कहा जाता है कि हम तो दर्शन करने जा रहे थे काशी विश्वनाथ के। ये जो आंखों से दिखने वाला संदेश है ये चुनाव आयोग को नहीं दिखाई देता, चुनाव आयोग अंधा हो जाता है। 2019 में इसके साथ साथ महाराष्ट्र चुनाव में भी यही किया गया। बहुत सारी शिकायतें आई, उन पर ढिलाई बरती गई। यही अनुराग ठाकुर और ये परवेश वर्मा 2020 में गोली मारो सालों को याद कीजिए, ये सब हुआ इलेक्शन के बीच में, शिकायत हुई, कुछ नहीं हुआ। बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। लगातार ममता बनर्जी ये बात कहती रहीं और ये आरोप लगे, इसकी शिकायत भी हुई। 22 में गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में चुनाव के बदलाव कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। अभी हाल में हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चुनाव का कार्यक्रम बदलने का आरोप लगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के अनेक मामले आए। ईवीएम का मुद्दा एक सामान्य मुद्दा हो गया है, बार बार आवाज़ उठ रही है। कोई कहता है पर्ची मिला लो, कुछ कर लो। चुनाव आयोग बेहद अपमानजनक तरीके से ईवीएम के सवाल उठाने वालों के बारे में बात करता है। राजीव कुमार किसी भी तरह से ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों। लगातार 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 इनके ऊपर बेहद संगीन आरोप लग रहे हैं और वो सारे आरोप चुनाव में धांधली की तरफ इशारा करते हैं। 2021 में इन्होंने वोटर आईडी कार्ड के साथ में आधार को लिंक करने का प्लान बनाया और एक इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए और उसको जब लिंक किया जाएगा तो निश्चित तौर पे वोटर के डाटाबेस को आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है, ट्रैक किया जा सकता है वोटर को, क्योंकि अब उस एक वोटर आई कार्ड का जो नंबर है उससे मेरी आंखों की पुतली, मेरे अंगूठे के निशान, मेरी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन भी एक्सेस की जा सकती है। इसके साथ साथ फंडिंग, इलेक्टोरल बॉन्ड की फंडिंग के मामले में मैंने बताया था कैसे धांधली की गई थी। आपको इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी पार्टी को दान करने हैं तो पहले आपको जाकर स्टेट बैंक की जनपद वाली जो शाखा है वहीं से खरीदने पड़ेंगे। वहाँ पे भी साल भर नहीं मिलेंगे, कुछ समय के लिए विंडो खुलेगी। उस विंडो में एक टेबल पे बैठा हुआ एक बाबू आपको इलेक्टोरल बॉन्ड बेचेगा। कहा जा रहा है ये बिक्री गुप्त होगी, लेकिन उस बाबू को सारा नाम पता होगा। किस बाबू की हिम्मत है कि सरकार के लिए डेटा देने से मना कर दे, उसके जो बॉसेस हैं उनको मना कर दे, और जो मना कर सकता है ज़रा भी बॉसेस उसको क्या वहाँ बिठाएंगे। और जब इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ, उस जानकारी को सार्वजनिक किया गया तो पता चल गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए क्या क्या खेल हो रहे थे। यहाँ तक कि शराब घोटाले के मामला भी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, ये जानकारी सामने आई है। इसके साथ साथ लगातार ईवीएम, वीवीपैट का मसला, तमाम मसले उठते रहते हैं। चंडीगढ़ में आपने देखा किस तरह से यही आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में चुनाव लड़ रही थी, मेयर का चुनाव था। सारे वो उसने बैठ के, जो चुनाव अधिकारी कैमरे में दिखाई दे रहा है, उसने लोगों के वोट रद्द किए और भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया, एक्सपोज हुए थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2009 में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगे। कोई भी बटन दबाओ, एक कैंडिडेट को वोट जा रहा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम के वोट एक पक्ष को दिए गए, इसको लेकर भी आरोप लगा। इनमें से किसी भी आरोप की
कोई गंभीरता से डिटेल जांच नहीं हुई है। अभी हाल में आरोप लगे हैं कि चुनाव आयोग पिछले लोकसभा चुनाव में ये बता ही नहीं रहा है कि कितने वोट पड़े हैं। वोट पड़े हैं ना बता के वोट का परसेंटेज निकाल के दे रहा है वो, और कह रहा है अपने आप परसेंटेज से वोट निकाल लो। भाई पढ़ते वोट है, परसेंटेज थोड़ी पड़ता है। तुम मशीन से निकले हुए वोट बता दो कितने पड़े हैं। पता चल रहा है नतीजे आ गए, उसके बाद भी वोट कितने पड़े हैं इसका गणित लगाया जा रहा है, और कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि चुनाव आयोग खुल्लम खुल्ला इन सब की शिकायतों को रिजेक्ट कर रहा था। 2017 में बहुजन समाज पार्टी ने बाकायदा आरोप लगाया ईवीएम में गड़बड़ी का, और आप याद कीजिए प्रतापगढ़ में एक बीएसपी का कैंडिडेट था, उसका अपना वोट ही उसको नहीं मिला था। तब मायावती ने मसला ये उठाया था। इसके साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश में ईवीएम खराब करने की शिकायतें आई। यही चुनाव आयोग जिन इलाकों में इनका प्रशासन, जिन इलाकों में देखते हैं बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाले हैं, उन इलाकों में ईवीएम खराब हो जाती है, वहाँ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ हो जाता है, आधा दिन निकाल देते हैं। मान लीजिए मुस्लिम बाहुल इलाका है, दलित इलाका है, तो इनका वोट हमको नहीं मिलेगा तो इनको वोट ही मत डालने दो। ये सब शिकायतें हम लगातार देख रहे हैं, और उसी तरह से ये पैसा बांटने की शिकायत है जो हमारे सामने आई है। ये शिकायतों के साथ साथ अभी हाल में 2 दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि कैसे चुनाव आयोग ने नियम बदल दिया, जिसको कांग्रेस पार्टी ने उठाया कि भैया, और बाकी पार्टियां तो उठाती भी नहीं हैं, कि आप जो है वो चुनाव आयोग से ये जानकारी नहीं मांग सकते कि उस दिन का सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। चुनाव आयोग ने नियम बनाया कि नहीं देंगे हम। तो पूरा चुनाव एक तरह से अपने शिकंजे में रख के भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, और ये खुल्लम खिल्ला नोट बांटे जा रहे हैं। नोट बांटे जाने का मामला कैमरे पे खुलासा हो गया है, पकड़े गए हैं, और कोई आम आदमी नहीं पकड़ा गया है, ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया है जो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो दिल्ली में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा, और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अगर यहीं पे महाराष्ट्र में चुनाव करने के लिए, तमिलनाडु में चुनाव करने के लिए, प्रचार करने के लिए अगर राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो राहुल गांधी की अटैचियां तक हेलीकॉप्टर के अंदर खोल के चेक की जाती हैं। पूरे हेलीकॉप्टर की तलाशी की जाती है कि कहीं पे वो कैश लेके तो नहीं जा रहे हैं बांटने के लिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की बार बार तलाशी हो रही थी, शरद पवार की बार बार तलाशी हो रही थी, और कोई भी व्यक्ति ना टोकने वाला था ना रोकने वाला था। वो लोग बार बार कह रहे थे हो क्या रहा है, चुनाव आयोग कह रहा था हम अपना काम कर रहे हैं। तो वहाँ तो आपकी उतनी अलर्टनेस थी, और यहाँ पे ये सीधे पैसा बट रहा है। अब आप कहोगे कि चुनाव आयोग क्या हुआ, अभी तो वो नहीं लगी ना आचार संहिता, तो अभी तो बांट सकते, नहीं बांट सकते आप, आचार संहिता नहीं। लेकिन आप, इस देश में रोक है ना, 2 लाख से अधिक कैश लेके नहीं चल सकते ना आप। इतना सारा कैश लेके बैठा हुआ है आदमी, सरकारी मकान में बैठा हुआ है, सरकारी आवास में बैठा हुआ है, कोई तो पकड़ेगा। लेकिन जो भी हो, दिल्ली का चुनाव रोचक होता जा रहा है। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि आम आदमी पार्टी थोड़ा सा स्मार्ट है, और वो भारतीय जनता पार्टी की काट जानती है, और वो चीज़ बार बार सही साबित हो रही है। लेकिन जो भी है, इस चुनाव में बहुत मज़ा आने वाला है। अब देखना यह है कि जितनी चलता पुर्जा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उससे कम आम आदमी पार्टी भी नहीं है। और इस लड़ाई में कौन जीतता है, ये पूरी लड़ाई इस चुनाव को बहुत रोचक बना रही है। हम अपडेट रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली के चुनाव की खबरें लाएंगे, क्योंकि अब चुनाव में गर्मी आ गई है। नमस्कार, जय हिंद।